आज हम लोग बात करेंगे भील आंदोलन का। भील जो जनजाति है वो कहाँ का निवासी था? तो भील जनजाति था राजस्थान और गुजरात के एरिया का निवासी था। तो भील जो जनजाति है राजस्थान गुजरात एरिया का जनजाति, इसका आंदोलन को हम जानते हैं एक ही आंदोलन के नाम से। तो एक ही आंदोलन कब चालू हुआ था? 1917 से 1922 में। एक ही आंदोलन का शुरुआत 1917 से लेकर 1922 में हुआ था। और ये जो एक ही आंदोलन है इसको हम और भी नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? मेवाड़ का भील आंदोलन, भोमट का भील आंदोलन। हमसे अगर पूछा जाए भोमट का भील आंदोलन के बारे में तो मतलब भोमट का भील आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो एक ही आंदोलन, ये मेवाड़ का भील आंदोलन। तो हमसे कभी भी कहा जाएगा एक ही आंदोलन, मेवाड़ का भील आंदोलन या भोमट आंदोलन, तो भोमट का भील आंदोलन तो भी बात बराबर है। भोमट जो जगह था एक्चुअली भील के रहने का जगह है। भील का मतलब होता है तीर कमान वाला चीज़ है, तो उससे रिलेटेड जनजाति था जो तीर कमान का यूज़ करता था, इसीलिए इसको हम भील जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ये जो भील जनजाति था ये मेवाड़ का भील आंदोलन है, भोमट का भील आंदोलन है, या एक ही आंदोलन है। ये सब बराबर है। ये हुआ कब था? 1917 से लेकर 1922 के बीच में। ये राजस्थान के इलाका में है। लेकिन भीलों का जो आंदोलन हुआ था ये यहीं से चालू नहीं हुआ। इसका आंदोलन 1818 से ही चालू होता है और जगह था इसका चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिका। चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिका से स्टार्ट होता है भील का आंदोलन। अब बात करते हैं हम कि ये जो मातृकुंडिका है ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिका कहाँ है? राजस्थान में। हमसे अगर पूछा जाएगा कि पहला भील आंदोलन कब हुआ या भील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भील आंदोलन की शुरुआत हुई चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिका से। और किस जगह से हुई? तो ये तो जगह हो गया चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिका जो कि राजस्थान में, वहाँ से पहला भील आंदोलन का शुरुआत हुआ। लेकिन कब हुआ? तो 1818 में हुआ। 1818 में पहला भील आंदोलन चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिका से चालू हुआ जो कि राजस्थान में है। और ये लगभग देखिए 1818 और कहाँ 1918, मतलब 100 साल के बाद की बात हो रही है। तो कहने का मतलब भील जो है बहुत पुराने समय से बार बार जो है आंदोलन करते रहे। तो हम अभी इस आंदोलन के बारे में देखेंगे। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। कब से कब तक चला? 1917 से 1922 के बीच। इसको और किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ का भील आंदोलन या भोमट का भील आंदोलन। भोमट जो जगह है वो राजस्थान और गुजरात का एक एरिया है जो कि मेवाड़ के रीजन में है, तो उसको हम भोमट भी बोलते हैं, इसे भोमट का भील आंदोलन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ बातों की। तो सबसे पहला बात, एक नाम आता है मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी से रिलेटेड। तो मोतीलाल तेजावत सबसे पहला बात आता है। और हम इस आंदोलन को निकाल के क्यों इतना डिस्क्रिप्शन में पढ़ने जा रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेंगे। 2022 का गणतंत्र दिवस के परेड में इस झांकी को गुजरात सरकार के तरफ से शामिल किया गया था। तो 2022 में चूँकि गणतंत्र दिवस के परेड में गुजरात सरकार के द्वारा ये झांकी को शामिल किया गया, मतलब ये झांकी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको समझना चाहिए। चूँकि ये आदिवासी से रिलेटेड एक झांकी प्रस्तुत किया गया, इसका मतलब उस आदिवासी से रिलेटेड बातें हमको क्लियर होना चाहिए, उसके आंदोलन से रिलेटेड बातें क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार बीपीएससी के एग्जाम में। तो हम देख सकते हैं अब आगे कि देखिए ये थे नेता मोतीलाल तेजावत, ये भील के नेता थे। लेकिन मेवाड़ का भील आंदोलन का मतलब हमसे अगर पूछा जाए मेवाड़ का भील आंदोलन का नेता कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का मोतीलाल तेजावत, भोमट का भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत। अब हम थोड़ा सा बात जान लेते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत जो थे ये एक्चुअली, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कि मोतीलाल तेजावत जो है वो कौन सा जनजाति से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस में रहता है जैसे ओसवाल जनजाति है, बंजारा है, भील है। तो इसमें ये भील से नहीं, ये जो है भील जनजाति से जुड़े थे बाद में। तो इसका जो जन्म हुआ था तो जन्म से ये ओसवाल जनजाति के थे। मोतीलाल तेजावत जो है ओसवाल जनजाति के थे और जन्म इसका हुआ था 1886 में। मतलब जब भील आंदोलन चालू हुआ था 1818 में, उसके कई सालों के बाद। तो इसमें है 1886 में जो है भील आंदोलन जो है ये मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है 1886 में। कहाँ होता है? कोलियारी उदयपुर में होता है। इसी के कारण से इसको मोतीलाल को, चूँकि इसका जन्म हुआ था कहाँ? कोलियारी में। कोलियारी कहाँ है? उदयपुर। कहाँ है ये? राजस्थान। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ कहाँ? कोलियारी में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोलियारी का गांधी। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलियारी का गांधी मोतीलाल तेजावत। कोलियारी का गांधी है मोतीलाल
तेजावत। एक ही आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का किस जनजाति से संबंध था, मतलब जन्म से ओसवाल जनजाति के। मोतीलाल तेजावत किस जनजाति के थे, ओसवाल जनजाति के। लीडर किसके बने, ये भील जनजाति के। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासियों का मसीहा भी इसको कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा, ये बहुत ही फेमस चीज़ है। इसमें ऐसा नहीं समझेंगे कि कोई एक लाइन लिखा है, मतलब आदिवासियों का मसीहा से फेमस, क्योंकि बहुत सारे नेता हुए, लेकिन आदिवासियों का मसीहा अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। कलियाड़ी का गांधी मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। बाबजी के नाम से भी जाना जाता है किसको, मोतीलाल तेजावत को। ये वही आदमी थे जिसके ऊपर जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था, और इस कारण से राजस्थान छोड़ के गुजरात के पार्ट्स में गए थे। क्योंकि भील जो है वो राजस्थान और गुजरात दोनों में फैले हुए थे, तो राजस्थान में इस पर इनाम रखा गया 500 रुपये का इनाम, इसलिए वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चले गए थे, गुजरात में। मेवाड़ पुकार, ये भी VVI क्वेश्चन आता है, मेवाड़ पुकार। तो हम देखें मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में हम समझे, जिसका गणतंत्र दिवस हमसे पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस के परेड में के गुजरात सरकार की तरफ से झांकी में किसको प्रस्तुत किया गया था, मोतीलाल तेजावत को। ये किससे संबंधित है, एक ही आंदोलन, मेवाड़ का आंदोलन, भीमट का भील आंदोलन। तो ये भील आंदोलन से संबंधित है। ये सब एक ही का अलग अलग नाम है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या था, मेवाड़ पुकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मेवाड़ पुकार है 21 सूत्री मांग। मतलब मोतीलाल तेजावत जो है अपना 21 सूत्री मांग को रखे थे, उसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये मेवाड़ के लीडर थे, तो मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शंस जो देगा वो अलग अलग, जैसे मेवाड़ कुछ ऐसा करके अलग अलग ऑप्शंस देगा, तो इसमें पुकार याद रखना है, पुकार। तो मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है 21 सूत्री मांग, जो कि हमसे पूछा जा सकता है मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्री मांग को किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ समथिंग समथिंग करके, तो हम लिखेंगे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। कोलियाड़ी का गांधी किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। बाबजी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हुआ था आंदोलन, इसमें मेन क्या था कि पहले एक था रखवाली कर और बोलाई कर। ये लोग लिया करते थे, खुद का अपना सरकार चलाया करते थे, अपना सेना रखा करते थे, और सरकार अपना छोटे से जगह में अपने हिसाब से सरकार चलाया करते थे। रखवाली कर बोलाई कर लिया करते थे। तो इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अब वो लोग का शासन जो है अंग्रेज अब शासन करना चाहने लगा। अब इस आंदोलन, ये एक आंदोलन जो चलाए, ये जो आंदोलन हम पढ़ रहे हैं एक ही आंदोलन, ये सब इसमें क्या था, ये सब नाम एक ही का अलग अलग है। तो इस आंदोलन का नेता कौन थे, मोतीलाल तेजावत। इसीलिए हम उसके बारे में इतना चीज़ पढ़ रहे हैं। और मोतीलाल तेजावत जो इसमें है वो क्या किए थे, हाकिम व हुक्म नहीं, ये नारा दिए थे। उसमें हमसे पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन का नारा क्या था, तो हाकिम व हुक्म नहीं, ना हाकिम ना हुक्म वाली बात थी, ये इसका नारा था। ना कोई हाकिम होगा ना कोई हुक्म देगा, ऐसा समझ के आप चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महात्मा गांधी की सलाह पर 1929 में इसने आत्मसमर्पण किया था। ये जो मोतीलाल तेजावत है 1929 में अपना आत्मसमर्पण करते हैं, और 1936 में इसका रिहाई होता है। तो हम इस बात को समझ चुके हैं। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट, हम लोग एक ही आंदोलन को देखें, हम लोग मोतीलाल तेजावत को देखें। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। चलिए निमरा हत्याकांड, अब इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। निमरा हत्याकांड, निमरा हत्याकांड के नाम से जो फेमस है, ये क्या हुआ था एक्चुअली, इसको हम लोग समझते हैं। ये गुजरात का एक जगह था, साबरकंठा जिला का विजयनगर तालुका है, जिसके अंदर पाल और दादबाब गांव है। पाल और दादबाब गांव है कहाँ, गुजरात के साबरकंठा जिला में। गुजरात में एक जिला का नाम क्या है, साबरकंठा, उसमें एक तालुका का नाम क्या है, विजयनगर। उस विजयनगर तालुका के अंदर जो है, कहीं के पर विजयनगर डायरेक्ट अगर बुक में पढ़ लिया जाता है तो आदमी समझते हैं क्या कि विजयनगर वो साउथ का विजयनगर, वो नहीं है। ये है गुजरात का साबरकंठा जिला का विजयनगर जो है तालुका है, जहाँ की पाल दादबाब गाँव है। तो पाल दादबाब गांव हमको याद रखना है, इसीलिए इसको पाल दादबाब जो है हत्याकांड भी कहा जाता है। निमरा हत्याकांड, पाल दादबाब हत्याकांड। पाल दादबाब क्या था, गांव था, पाल और दादबाब गांव था जहां यह हत्याकांड हुआ था, तो इसलिए इसको पाल दादबाब हत्याकांड भी कहते हैं। ये जो हम लोग पढ़े,
यहाँ जो हम लोग देखे कि ये जो एक ही आंदोलन था, शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान में, लेकिन चूंकि इस पर 500 रुपये का इनाम रखने के कारण से ये चले कहाँ गए थे? गुजरात में। तो ये जो निमरा हत्याकांड जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ हुआ? ये हुआ था गुजरात में। निमरा हत्याकांड गुजरात में। तो एक ही आंदोलन का राजस्थान गढ़ था, जो कि हम मेवाड़ का क्षेत्र कह सकते हैं, जिसका लीडर था मोतीलाल तेजावत। यही मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं, जब गुजरात जाते हैं तो ये गांव जो हम पढ़े, पाल दादबाब गांव, जो कि गुजरात का साबरकांठा जिला का विजयनगर तालुका में पाल दादबाब गांव है। इस पाल दादबाब गांव में क्या होता है, तो इसमें ये हत्याकांड जो होता है इसको कहते हैं निमरा हत्याकांड। यहाँ पर ये लोगों को जमा करते हैं। अमल की 81 का दिन था, जैसे कि हम देखे थे किसमें, हम लोग जब पढ़े थे जालियांवाला बाग, तो हम देखे थे उसमें कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। इसमें क्या था? अमलकी का दिन। तो अमलकी जो था वो उसका फेस्टिवल हुआ करता था। तो अमलकी के दिन जो है ये जनजाति लोग एक जगह जाते थे, तो यहाँ हर नदी था, तो हर नदी के किनारे लोग इकट्ठा हुए थे। अमलकी एकादशी के दिन हर नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। तो अमलकी एकादशी के दिन, उसमें क्या था? बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इसमें अमलकी एकादशी के दिन हर नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। और एक गांव का नाम क्या था? पाल दादबाब गांव। और ये गांव इतना फेमस है, अब इसको पाल दादबाब हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कहाँ है ये? गुजरात में है। निमरा हत्याकांड किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित? हमको आंसर होगा क्या? गुजरात से संबंधित है। लेकिन एक ही आंदोलन, तो हम कहेंगे राजस्थान से संबंधित है। ये इसमें क्या हुआ था? इसको हम दूसरा जालियांवाला बाग कहते हैं। दूसरा जालियांवाला बाग क्यों? क्योंकि इसका घटना जो हुआ था वो 7 मार्च 1922 को हुआ था। पहला जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को, और ये है 7 मार्च 1922 को। मतलब पहला जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 और ये दूसरा जो हुआ 7 मार्च 1922 को। तो 7 मार्च 1922 को। दूसरा कब हुआ? 7 मार्च 1922। दूसरा 7 मार्च 1922 को हुआ। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा जालियांवाला बाग, क्योंकि पहला तो हो चुका। पहला तो 1919 में 13 अप्रैल को हुआ। कब? रियल जालियांवाला बाग। लेकिन ये इसको हम दूसरा जालियांवाला बाग से संबोधित करते हैं कि उसी तरह का हत्याकांड यहाँ भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो मोतीलाल तेजावत है ये यहाँ पर इकट्ठा किए थे लोगों को उसके खिलाफ। तो इसमें 1200 लोगों के आसपास में मारे जाने का खबर है। कि पाल दादबाब हत्याकांड कौन था? तो निमरा हत्याकांड को ही कहा जाता है। दूसरा जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है? निमरा हत्याकांड। भी है क्वेश्चन। दूसरा जालियांवाला बाग के नाम से किसको जानते हैं? निमरा हत्याकांड को। चलिए आगे बात करते हैं। इसको ये भी पूछा जा सकता है कि निमरा हत्याकांड जो है ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। गुजरात का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो निमरा हत्याकांड को। तो निमरा हत्याकांड, इसी को हम पाल दादबाब हत्याकांड से जानते हैं। और अब चूंकि इस गांव का नाम है पाल दादबाब, तो इस नाम से अब इसको ज़्यादा जाने लगा है। मतलब अभी हाल फिलहाल में अगर कोई न्यूज़ अगर आएगा या कुछ आएगा, या जिससे मोतीलाल तेजावत का जो परेड में शामिल किया गया था जहाँ के, तो उसमें ये हत्याकांड को जो है निमरा हत्याकांड को इस नाम से ज़्यादा फेमस किया गया। कौन सा नाम? पाल दादबाब हत्याकांड के नाम से। दूसरा जालियांवाला बाग या गुजरात का जालियांवाला बाग भी इसी को कहते हैं। लगभग 1200 लोग मारे गए। मेजर सुट्टन। तो अभी तक जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक ही आंदोलन हम समझे, मोतीलाल तेजावत समझे। एक ही आंदोलन का नेता कौन? मोतीलाल तेजावत। निमरा हत्याकांड जो होता है उसमें भी किसका था? मोतीलाल तेजावत सब लोगों को जमा करते हैं चूँकि। तो इसमें निमरा हत्याकांड जो है उसमें भी मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड क्या हुआ? एक ही आंदोलन निमरा हत्याकांड। निमरा हत्याकांड एक तरह से जालियांवाला बाग जैसा ही हत्याकांड था। इसमें क्या था? मेजर सुट्टन ने आदेश दिया था गोली चलाने का। मेजर सुट्टन, जैसे उसमें किसने दिया था गोली चलाने का आदेश? तो उसमें हम लोग पढ़े थे डायर। कौन सा डायर? जनरल डायर। तो जनरल डायर दिया था। इसमें कौन? मेजर सुट्टन। मेजर सुट्टन गोली चलाने का आदेश देता है। मेजर सुट्टन किससे रिलेटेड था? मेवाड़ भील कॉर्प से रिलेटेड था। मेवाड़ भील कॉर्प। तो MBC मेवाड़ भील कॉर्प। कॉर्प मतलब पुलिस। तो मेवाड़ भील कॉर्प। तो मेवाड़ भील कॉर्प ये जो था MBC, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1841 को ही हुआ था। मेजर सुट्टन जो है वो गोली चलाने का
आदेश दिया था। हमसे पूछा जा सकता है निमरा हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? मेजर सुट्टर ने दिया था। ठीक है, तो हम जगह देख लिए हैं कि जगह कहाँ है, गुजरात का साबरकांठा जिला विजयनगर तालुका का पालदादबाब गांव है। तो हमने देखा मेजर सुट्टन, हमने देखा निमरा हत्याकांड, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन। अभी हम देख रहे हैं आगे, ये अमलकी एकादशी का दिन था हर नदी के किनारे। तो मेन हम देखे मेजर सुट्टन, निमरा हत्याकांड, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन। हमसे ये भी पूछा जा सकता है निमरा हत्याकांड कब हुआ था, पालदादबाब हत्याकांड कब हुआ था, दूसरा जालियांवाला बाग कहा जाने वाला हत्याकांड कब हुआ, गुजरात का जालियांवाला कहा जाने वाला हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था कब? 7 मार्च 1922 को हुआ था, भील आंदोलन। अब बात करते हैं हम भील आंदोलन जो था, हम पढ़ चुके हैं कि ये इसका शुरुआत कब हुआ था। तो इसका शुरुआत हमसे ये भी क्वेश्चन, भील आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1818 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिका से हुआ था। इसके बाद 18 के बाद फिर 25 में चालू हुआ, मतलब बार बार ये लोग कर रहे थे। 1828 में किया गया, किसी कारण से नहीं, फिर से उसको दबा को चला दिया गया, फिर से जो है 1825 में, फिर 1831 में, फिर 1846 में करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो हम देखें कि अभी जो था इस समय का जो फेमस चीज़ था वो हम लोग समझ चुके हैं, मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई है। निमरा हत्याकांड क्या था, एक ही आंदोलन क्या था, मोतीलाल तेजावत, तो ये जो सब संबंधित था भील से। अभी भील के बारे में हम देख लिए कि 1800 से ही इसका चालू है आंदोलन। अब बात करते हैं एक और, गुरु गोविंद गिरी की। चूँकि हम इसका बात किए मोतीलाल तेजावत, तो भील का एक और लीडर कौन? गुरु गोविंद गिरी। और भील का एक और आंदोलन, कौन आंदोलन? भगत आंदोलन। ये जो हम देखे एक ही आंदोलन किससे संबंधित है? भील से। ये हम देख रहे हैं भगत आंदोलन किससे संबंधित है? भील से। तो भील का एक और नेता और एक और आंदोलन हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो नेता है ये इससे पहले आए थे, ये शुरुआत के नेता थे, ये इससे पहले आए थे, बाद में ये आए। कौन? मोतीलाल तेजावत। तो गुरु गोविंद गिरी जो थे ये बंजारा समुदाय के थे। बंजारा जो है इनका, जैसे इसका था ओसवाल जनजाति, इसका था बंजारा जनजाति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि गुरु गोविंद सिंह किस जनजाति के थे? तो ये बंजारा जनजाति के थे। और ये संप सभा का आयोजन, संप सभा क्या होता है? संप सभा मतलब एक तरह से सभी लोगों का ग्रुप जो था वो बनाए थे ये अच्छे लोग ये इसमें। तो संप सभा जो था ये कहाँ हुआ था? सिरोही में। तो लोगों का ग्रुप बनाया गया और ये हुआ कहाँ? सिरोही जगह में हुआ था। तो हमसे पूछा जा सकता है कि संप सभा का स्थापना कहाँ किया गया? सिरोही में। संप सभा किसने स्थापित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब स्थापित किया? 1883 में। सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1883 में संप सभा का स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद गिरी। जैसे हम देखे थे गुरु गोविंद सिंह जो सिख के थे, तो इसमें है गुरु गोविंद गिरी। तो गिरी जो थे ये किसके? तो ये भील लोगों के थे। तो ये क्या किए? जैसे गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय बनाए अपना, इसी तरह से ये भगत पंथ का निर्माण किए थे। भगत पंथ का निर्माण कौन किए थे? गुरु गोविंद गिरी। और इसी से भगत आंदोलन चालू हुआ। तो भगत आंदोलन चालू कौन किए? गुरु गोविंद गिरी किए थे। संप सभा कौन स्थापना किए? गुरु गोविंद गिरी। भगत आंदोलन कौन चलाए? गुरु गोविंद गिरी। एक्चुअली क्या था कि ये एक पंथ का स्टार्ट किए जो भगत पंथ कहलाए। जो लोग उसका मतलब चेला बन गए तो वो लोग भगत पंथ कहलाए इस तरह से। तो इसको मतलब ये एक तरह से गुरु टाइप के थे, इसलिए इसमें गुरु लगा हुआ है। लोगों को अच्छा शिक्षा देते थे, अपना सबको चेला बनाने का काम करते थे। तो इसमें क्या था? तो ये हम देख ले संप सभा, हमने देखा भगत आंदोलन। हम अब बात करते हैं, एक तो हम देख लिए कि एक था मोतीलाल तेजावत और दूसरा गुरु गोविंद गिरी। इसके बाद हम अब देखते हैं एक आंदोलन क्या था? एक ही आंदोलन। यहाँ आंदोलन क्या है? भगत आंदोलन। अब है यहाँ निमरा हत्याकांड। तो यहाँ क्या था? मनगढ़ी हत्याकांड। ये मनगढ़ी हत्याकांड जो है ये इसमें क्या होता है हम अब इसको देखते हैं। ये 17 नवंबर 1913 की बात है। ये कब का बात था? 7 मार्च 1922। ये है 17 नवंबर 1913, मतलब उससे भी पहले की बात है। 1883 में इसने संप सभा का स्थापना किया। 1913 में इसने क्या किया? तो मनगढ़ी, उसमें उस समय में मनगढ़ी एक पहाड़ी था। कहाँ था? बांसवाड़ा राजस्थान का है। तो बांसवाड़ा जगह था, उस जगह पे मनगढ़ी एक पहाड़ी हुआ करता था और इस पहाड़ी के पास ये लोगों का सभा बुलाए थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी।
तो सभा जब बुलाए तो इसमें चारों तरफ से घेर लिया गया, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। और लगभग इसमें 1500 लोग मारे गए थे। तो ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, तो हमने यहाँ पढ़ा था मेजर सुट्टन जो कि निम्रा हत्याकांड में गोली चलाता है, तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था मेवाड़ भील कॉर्प से। ये बहुत बड़ा भील कॉर्प था और अभी भी ये चल रहा है, मतलब अब गवर्नमेंट के अंदर ये अपना सेना का रिक्रूटमेंट करता है, मेवाड़ भील कॉर्प। तो इसमें क्या था? मेजर सुट्टन इससे संबंधित थे। लेकिन ये मेवाड़ भील कॉर्प का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1841 को। कैसे हुआ था? तो इसमें कर्नल जेम्स टॉड ये सजेस्ट करने वाले थे कि इस तरह का एक कॉर्प बनाया जाए, मेवाड़ भील कॉर्प, और जनजातियों का जो है अपना सेना वना रखने का चीज़ खत्म कर दिया जाए। तो ये मेवाड़ भील कॉर्प का स्थापना के पीछे किसका हाथ था? कर्नल जेम्स टॉड का हाथ था। यही समझाए थे कि ऐसा एक कॉर्प बनाया जाए। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था? मनगढ़ी हत्याकांड। और इसके पीछे भी हाथ किसका था? कर्नल जेम्स टॉड का। तो ये पहले की बात है जब मेवाड़, ये इस हत्याकांड में इसका हाथ था, मेवाड़ भील कॉर्प बनाया, और इसी के मेजर सुट्टन जो है वो निम्रा हत्याकांड को जन्म दिए। तो हमसे इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कर्नल जेम्स टॉड ये क्या थे? मनगढ़ी कांड जो था, मनगढ़ी कांड में 1500 लोग मारे गए, इसमें लगभग 1200, इसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। किसमें? मनगढ़ी हत्याकांड में। इसको राजस्थान का जालियांवाला बाग कहा जाता है। गुजरात का जालियांवाला बाग निम्रा हत्याकांड, लेकिन ये था राजस्थान का जालियांवाला बाग। तो अब हम इसमें सारे फैक्ट्स को अच्छा से समझ चुके हैं। चलिए, थैंक यू।